वो लिस्ट दिखाइए आप, पहला लिस्ट दिखाइए। पहली चीज उम्र उसमें आप जो खुद बनाए हैं मंडल अध्यक्ष, आप दो बार के सदस्य मांगे, 35 साल की उम्र मांगे, 35 से 40, कैसे 22 साल के लड़कों को आप यहाँ से अपने मोबाइल पे सर्च करिए, राजेंद्र गौतम वो जो है भीम आर्मी का लड़का है, उसके नंबर पे आप सर्च करिए, उसपे वो लड़का अभी भी डीपी लगी हुई है, आप उसको ला के मंडल अध्यक्ष बना दिए। बाकी सब चूतियाँ हैं। हम लोग 12 बजे 1 बजे रात तक बैठ के सक्रिय सदस्य बनाए, हम लोग क्या करते हैं, चूल्हा फूके। आप बोलिए, आप तो बहुत बोले, बचा क्या है जी? आप कुछ नहीं बचा है, जो बोलना है बोलिए। ऐसा है, मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में मंडल चुनाव अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी दोनों अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो पार्टी फोरम पे शिकायत का भी एक प्रक्रिया है। मेरी बात सुनिए, आप लोगों को लगता है कहीं कोई गलती हुआ है तो उसकी लिखित शिकायत कर दीजिए। पार्टी के संस्कारवान कार्यकर्ता होने के नाते ये सब आप खत्म कर दीजिए, हम खत्म कर आप एकदम खत्म। मंडल चुनाव अधिकारी को बुला लीजिए, बात करने दीजिए। जिनका मंडल चुनाव अधिकारी नाम नहीं भेजे वो भी मंडल अध्यक्ष बनाए गए, वो भी मंडल अध्यक्ष बनाए गए। आपको मेरा फर्जी बोला जा रहा है मंडल चुनाव अधिकारी। आपका गृह मंडल है, आपका गृह मंडल है, अगर आपके हिसाब से हुआ है तब भी आप जिम्मेदार हैं, और अगर आप नहीं करवा पाए दूसरे का तब भी आप जिम्मेदार हैं। आपका गृह मंडल से कोई समस्या, किसी चैन से कोई समस्या नहीं, लेकिन जो मालिक था उसका अनुपालन कितना हुआ ये बता दीजिए। पार्टी गाइडलाइन का दुरुपयोग हुआ है। मंडल अध्यक्ष है जिसको पार्टी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं हुआ है, पार्टी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं हुआ है। कार्यालय पे कहा कि देवेंद्र कुमार मिश्रा ने सारे बूथ अध्यक्षों का किडनैप कर लिया, पैसा देके खरीद लिया। मैं सभी बूथ अध्यक्षों को लाया हूँ, जिला चुनाव अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया बूथ अध्यक्ष बाहर किया जाए, उनको जवाब दे कार्यकर्ताओं को। संगठन की मनमानी नहीं चलेगी, संगठन की मनमानी नहीं चलेगी, पालन नहीं किया गया है। जैसे मैं भाई साहब, जैसे मेरा उम्र 1/1/1973 है, 51 साल बनता है, मैं मंडल अध्यक्ष बनने से वंचित रह गया, और वहीं जहांगीरगंज में 58 साल का व्यक्ति मंडल अध्यक्ष बनने में कामयाब रहा। इसका मतलब क्या है? सपा बसपा के लोगों का इसमें एंट्री होना, भाजपा को कमजोर करना। से 4 लाख रुपया लेके मंडल अध्यक्ष बेच चुके हैं, और जिसमें कोई भी सक्रिय सदस्य नहीं था, और जो मंडल अध्यक्ष का चयन हुआ है, जिसका नाम चल रहा था उसमें से किसी का नाम नहीं आया, और जो नहीं नाम चल रहा था पैनल में जिसका नाम नहीं गया था उसको लाके हंसौर मंडल में मंडल अध्यक्ष बनाया गया। तिवारी पैसे भी बिक चुके हैं। हम लोग जब जाते हैं तो बताते हैं कि ये काम करो वो काम करो, और उनसे कोई ये क्वेश्चन नहीं किए कि आप 25, और ये योगी मोदी जी को हराने की सबसे बड़ी साजिश है। और जब से 2 बार जिले में 2 बार से जब से जिला अध्यक्ष हुए हैं, हंसौर मंडल की वो स्थिति है कि गौ कसी भी चलती है, गौ कसी के पैसे से हंसौर मंडल का मंडल अध्यक्ष सुग्रीव कन्नौजिया की टाइटल कर चलता है। और यही कारण है कि जिला अध्यक्ष जो है पूरा अंबेडकर नगर जो है बीजेपी से खत्म करने के लिए पूरा अड़े हैं, और खत्म कर चुके हैं। लास्ट सीमा अगर जब तक जिला अध्यक्ष नहीं हटाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह है। क्या थी आप? कोई पद है आपका? जी, क्या पद? मेरा पद है महिला, नहीं मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष। जलालपुर नगर से अभी 9 माह पूर्व नगर अध्यक्ष बना। इसके बाद जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तो नामांकन में मेरा नाम था, सारे बूथ अध्यक्ष मेरे साथ थे। जब बूथ अध्यक्ष दूसरे लोग जो हमारे साथ सामने चुनाव लड़ने वाले थे, उनको जब कोई प्रस्तावक नहीं मिला तो ये लोग वहाँ हल्ला उड़ाने लगे। हल्ला उड़ाने के बाद जिला चुनाव अधिकारी और मंडल चुनाव अधिकारी तो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। जिला चुनाव अधिकारी ने मुझको फ़ोन किया कि जितने प्रस्तावक जिसको चाहिए आप दे दीजिए। अब चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में क्या यह संभव है कि कोई अपने प्रतिद्वंदी को प्रस्तावक देगा? लेकिन मैं भी डर के मारे इसलिए दे दिया कि भाई वो जिला चुनाव अधिकारी मेरा अहित कर सकते हैं। मैंने उनको दे दिया। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया चली गई। जब वृत्त लिया गया, जैसे एक राय शुमारी होती जैसे आज भी होगा, उस राय शुमारी के बाद
फिर मेरे पास आधे घंटे बाद कॉल आया कि तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम अपना नुकसान चाह रहे हो तो बताओ। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा कौन सा नुकसान आप करने वाले हैं? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे ऊपर यहाँ से लेकर ऊपर तक आरोप लगाया गया कि बूथ अध्यक्षों को मैनेज कर लिया गया। आज मैं सारे बूथ अध्यक्षों को यहाँ लेके आया हूँ। आप बताइए, ये पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं और अगर इनका ही सम्मान मैं खरीद सकता हूँ तो खरीद लूँगा, ऐसा संभव है? और उस आदमी को बनाया गया जिसने बूथ अध्यक्षों पे आरोप लगाया कि आप सब बिक गए थे। अब बताइए जलालपुर नगर में ये बूथ अध्यक्ष कैसे सम्मान से जिए? एक तो अपना सारा काम धाम छोड़ के पार्टी का इतना बड़ा दायित्व का काम करते हैं, उसके बाद एक आरोप भी झेल रहे हैं। और सारे बूथ अध्यक्ष यहाँ आए हैं जिला चुनाव अधिकारी और मंडल चुनाव अधिकारी के सामने, गीता हो या मुस्लिम जो भी है वो कुरान तक उठवा लें, जो भी चीज़ें जैसे भी चाहते हैं। इनका सम्मान कैसे वापस आएगा? मैं इनके सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे ये नहीं है, मैं अगर पद नहीं है तब भी मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को नहीं त्यागूंगा और एक एक कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, लड़ाई नहीं छोड़ूंगा कहीं भी। जो विपक्ष की जो चाल है वो चीज़ें पूरी नहीं होने वाली, लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं का सम्मान गया, इतना बड़ा इन पे आरोप लगा है, इस आरोप को मैं कैसे भुना पाऊँ? ये आरोप बेचारे देखिए सारे बूथ अध्यक्ष अपना काम धाम छोड़ के आए हैं कि मेरा सम्मान नहीं है। अब अगला जिसने आरोप लगाया उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया और मेरे साथ ये लोग निस्वार्थ भाव से थे, आज भी देखिए खड़े हैं, लखनऊ जाने के लिए तैयार है। अब ये मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताइए मैं इनके सम्मान के लिए कैसे लड़ाई लड़ूं? सर कैसे बनाया गया इनको, कैसे बनाया गया? अब ये मुझको खुद ही नहीं पता चल रहा है। जिसके साथ 7 से 8 लोग हैं, आपके पास हमारे पास रिकॉर्ड है, ये मंडल चुनाव अधिकारी की दस्तखत है, मेरे पास रिकॉर्ड है। और मैंने जब बात किया पर्यवेक्षक जी से तो वो मुझे गोल मोल जवाब देने लगे, कहें जो हो गया वो हो गया। मैंने कहा भाई साहब आपने एक बार ठीक है मेरे ऊपर आरोप लगा तो ये जांच का विषय था, मैंने बूथ अध्यक्ष की दस्तखत सही इन लोगों को दिया था कि आप जांच करा लीजिए, आप सारे बूथ अध्यक्षों को बुला लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये लोग संगठन का नुकसान करने के लिए आए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ संगठन खड़ा करने नहीं आए, संगठन को समाप्त करने के लिए आए हैं। और मेरा नाम देवेश कुमार मिश्रा है, मैं इसके अब तो मैं निवर्तमान हो गया नगर अध्यक्ष जलालपुर। मांग क्या है? मांग क्या? मेरी मांग सबसे बड़ी ये है कि अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी में एक जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको जो ये आरोप बूथ अध्यक्षों पे लगा है, इनके आरोप को सिद्ध करने के लिए एक बार फिर से वहाँ पे चुनाव हो, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। कितना वोट मिला आपको? 63, 63, 8, 81 तो 83 लोगों से पूछताछ हुई जिसमें 63 मेरे साथ थे और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। इसको तो मंडल चुनाव अधिकारी नहीं झुठला सकते, जो चीजें मेरे पास साक्ष्य के रूप में उसको नहीं झुठला सकते। मानक क्या है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मानक है, रायशुमारी तो चलती है सबकी, लेकिन मानक ये होता है कि पहले बूथों का गठन होता है, फिर बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष का गठन करता है, फिर मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का गठन करता है। ये चुनाव की प्रक्रिया है। मेरे ऊपर एक छोटा आरोप और लगा कि आपने बूथों को बदल लिया, बूथ अध्यक्षों को, लेकिन जब बूथों का चुनाव में जैसे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे चुनाव में अपने आप को कह रहे मेरा कोई मतलब नहीं है इस चुनाव से, वैसे मंडल अध्यक्ष की उसमें क्या प्रक्रिया है? दस्तखत तो वहाँ के मंडल चुनाव अधिकारी और सेक्टकेन के चुनाव के अधिकारी के यहाँ काफी पड़ी हुई है, उसकी भी जांच करा ली जाए कि वो बूथ अध्यक्ष सही है कि गलत है। मैं ये चाहता हूँ निष्पक्ष, बस।